माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको एक जासूसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पीला तूफान। वह शाम अजीब थी। शाम होने पर क्षितिज पर लाली दिखती है। उस शाम को ऐसा नहीं हुआ था। आसमान पीला पीला सा दिख रहा था। शुरू में लोगों ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जब यह पीलापन बढ़ने लगा तो लोगों की जिज्ञासा खौफ में बदलती चली गई। हर कोई आसमान की तरफ ही देख रहा था। लोग चलते चलते रुककर आसमान की तरफ देखने लगते, जैसे अंदाजा लगाना चाहते हो कि इसकी वजह क्या है। पीलापन बढ़ने लगा तो लोगों पर खौफ हो गया। लोग खौफ से छत की तलाश में इधर उधर भागने लगे। आसमान का रंग पीला कैसे हो सकता है? हर किसी के मन में यही सवाल था। लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तमाम लोगों के घरों से फोन आने लगे और उन्हें तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा जाने लगा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह सड़क पर निकल भी सके। लोगों ने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, जैसे उन्हें डर हो कि यह बम्बा अंदर न घुस जाए। बच्चों को बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही थी। कुल मिलाकर पूरे शहर में हंगामा बरपा था। लोग ऊपर वाले से पनाह मांग रहे थे। धार्मिक लोग ज्ञान बांटने लगे। वह इसे भगवान और खुदा का कहर बता रहे थे। हालात यह थे कि हर कोई अपनी तरफ से इस पर राय जाहिर कर रहा था। यह सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। एक रेस्टोरेंट के सामने बरामदे में खड़े लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, यह दिन तो आना ही था। एक दूसरे व्यक्ति ने हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन प्रदूषण पीला होता है क्या? तीसरे व्यक्ति ने सवाल किया। उसके सवाल पर सभी खामोश हो गए। तभी पहले वाले व्यक्ति ने ठंडी सांसें लेकर जैसे बात खत्म करने की कोशिश की। कुदरत पर भला किसका जोर है? शाम घिर आई। रात की चादर ने पीलेपन को अपनी आगोश में समेट लिया। तेज हवा चलने लगी। साए साए करती हवा और तेज होती चली जा रही थी। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे शहर में कई सारी बदरूहें घूम रही हो। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बारिश काफी रात तक होती रही। नतीजे में देर रात तक जागने वाली सड़क धीरे धीरे सन्नाटे में डूबती चली गई। सड़क पर वही लोग आ जा रहे थे जिन्हें कोई मजबूरी थी। लोगों को याद नहीं पड़ रहा था कि कभी ऐसा पीला तूफान भी आया हो। लोग इसके बारे में जानने के लिए टीवी से चिपके हुए थे। न्यूज़ चैनलों पर सनसनी के सिवाय और भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। न्यूज़ चैनलों ने एक बात जरूर बताई कि बारिश का पानी भी पीले रंग का होता है। हर तरफ इस पीले तूफान की चर्चा हो रही थी। जितने मुंह थे उतनी बातें भी हो रही थी। लोग तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे। सुबह होते होते बारिश खत्म हो गई और सुनहली धूप निकल आई। लेकिन सुबह जैसे एक नई सनसनी का इंतजार था। शहर कोतवाली के सामने एक लाश मिली थी। एक विदेशी महिला की लाश। लाश पर कोई भी कपड़ा नहीं था। ताज्जुब में डालने वाली बात यह थी कि पूरे जिस्म पर पीला पेंट पुता हुआ था। कोतवाली के सामने लाश मिलने से पुलिस की काफी किरकिरी भी हो रही थी। शहर में लाशें तो आमतौर पर मिलती ही रहती है, लेकिन लाश एक विदेशी महिला की थी, इसलिए मामला खास हो गया था। लाश के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई और पुलिस उन्हें दूर हटाने लगी। पेंट वाली लाश देखकर हर कोई हैरान था। लोग इसे पीले तूफान से जोड़कर बातचीत कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंच गए थे। लाश और आसपास के हालात की जांच की जा रही थी। लाश को देखने से पता नहीं चल रहा था कि कत्ल कैसे किया गया है। यानी न तो कहीं से खून निकला था और न ही किसी तरह का
खुला हुआ कोई निशान ही लाश पर नजर आ रहा था। लाश पर कपड़े न होने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि रेप किया गया। लेकिन आखिर पीला पेंट पोतने की वजह क्या थी भला? इसका फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लाश पर एक चादर डाल दी गई। पुलिस ने मौकाए वारदात की जांच के लिए बाद में लाश को वहां से हटा दिया। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस कमिश्नर ने 10 बजे एक अहम मीटिंग बुलाई थी। इसमें इस मामले पर बातचीत होने वाली थी। कोतवाली इंचार्ज मनीष काफी परेशान था, क्योंकि कोतवाली के सामने लाश मिली थी। उसे भी मीटिंग में पहुंचना था और वह तैयारी में जुटा हुआ था। जैसा कि उम्मीद थी, मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने मनीष के कायदे से पेंच कसे। कोतवाली के सामने लाश मिले और पुलिस को खबर न हो, इससे कमिश्नर खासा नाराज था। मामला विदेशी महिला से जुड़ा था, इसलिए कमिश्नर ने मामले को काफी गंभीरता से लिया था। उसने केस की तफ्तीश के लिए 5 तेज फर्रार पुलिस वालों की टीम बनाई थी। इसका हेड कोतवाली इंचार्ज मनीष को बनाया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद कोतवाली इंचार्ज मनीष लौट आया। कुछ देर बाद उसने टीम के बाकी सदस्यों को मीटिंग के लिए बुलाया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि तफ्तीश की शुरुआत कहां से करे। लाश की शिनाख्त तक नहीं हुई थी और न ही लाश के पास कोई सुराग ही मिला था। मनीष ने मातहतों के साथ मीटिंग में काफी देर तक महात्माजी की। उसने महिला का फोटो सभी थानों में भेज दिया। थानों से गुमशुदगी की रिपोर्ट होने पर सूचना देने को कहा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो सकी थी। रेप का शक भी बेबुनियाद साबित हुआ। तो क्या महिला पीले तूफान की शिकार हुई थी? पीएम रिपोर्ट देखने के बाद मनीष इस एंगल से भी सोच रहा था। घटना को 5 दिन गुजर गए। मनीष जांच को किसी खास दिशा में नहीं ले जा सका। उसने हाथ पैर काफी मारे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। वह यह बात तो मान रहा था कि इस लाश का संबंध पीले तूफान से है, लेकिन वह कड़ियां नहीं मिला पा रहा था। पीले तूफान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था। मौसम वैज्ञानिक भी पीले तूफान के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन और गुजर गया। इंस्पेक्टर मनीष को पुलिस कमिश्नर ने तलब कर लिया। मनीष उन्हें टीम की अब तक की कार्रवाई के बारे में बताने लगा। सर, हमने शहर के तमाम होटल चेक किए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी देखी है। वह शहर की किसी भी होटल में नहीं ठहरी थी। हो सकता है वह उसी दिन शहर में दाखिल हुई हो, कमिश्नर ने कहा। सर, हमारी टीम ने शहर में आने वाले हर रास्ते के टोल प्लाजा के एक हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। महिला की कहीं कोई झलक तक फुटेज में नहीं मिली, मनीष ने बताया। कोशिश जारी रखो, कमिश्नर ने गंभीर आवाज में कहा। कुछ देर बाद मनीष वहां से चला गया। अभी पहली लाश की शिनाख्त तक नहीं हुई थी, न ही मौत की वजह ही साफ हो सकी थी। तभी एक दूसरी लाश मिलने से पुलिस महकमे में इसकी हलचल हो गई। यह लाश कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने मिली थी, जैसे कोई पुलिस को चैलेंज कर रहा हो। खबर मिलते ही कोतवाली इंचार्ज मनीष बहुत तेजी से कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंचा था। इस दूसरी लाश को देखते ही उसकी खोपड़ी कलाबाजियां खाने लगी। वह काफी देर तक एकटक लाश के चेहरे को देखता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है, वह मन ही मन में बोला। और फिर वह पुलिस की जीप की तरफ भागा। ड्राइवर भी तेजी से सीट पर बैठ गया। कुछ सिपाही भी भागकर जीप में सवार हो गए। लाश देखकर बाकी पुलिस वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। इस लाश की शक्ल सूरत पहले मिली लाश जैसी ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है?
गाड़ी में सवार पुलिस वाले सोच रहे थे, लेकिन यह मनीष कहाँ जा रहा है, उनको यह समझ नहीं आ रहा था। न ही मनीष उन्हें कुछ बताया। इस लाश पर भी कपड़े नहीं थे। लाश को पीले रंग के पेंट से पोत दिया गया था। कोतवाली इंचार्ज मनीष सीधे सदर अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने लाश घर की राह पकड़ी। लाश घर का दरवाजा चरचराकर खुल गया। हॉल में मौत का सन्नाटा और ठंडक थी। पुलिस वालों के भारी बूटों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। इंस्पेक्टर मनीष ने हफ्ते भर पहले मिली लाश वाले ड्रॉर को बड़ी तेजी से खोला। उसने बेचैनी में तुरंत ही बॉडी से कपड़ा हटा दिया। एक बार फिर उसकी खोपड़ी घूम गई। वह एक टक लाश को घूरे जा रहा था। यही नहीं, अनजाने तौर पर उसने लाश का चेहरा भी छू कर देखा, लेकिन ठंडक का एहसास होते ही चौंक कर हाथ हटा लिया। उसका जिस्म सिहर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मनीष धीरे से बुदबुदाया। एकदम एक जैसी दो लाशें, हे भगवान! मनीष ने समझा था कि किसी ने पहले वाली लाश लाकर कमिश्नर ऑफिस के सामने फेंक दी है, लेकिन उसने सीधे लाश घर का रुख किया था। पहले वाली लाश देखकर उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसकी खोपड़ी साए साए करने लगी। वह धीमे कदमों से चलते हुए आकर पुलिस जीप में बैठ गया। जीप वापस कमिश्नर ऑफिस की तरफ तेजी से भागी जा रही थी। तो गाइस, आगे वाले भाग में हम देखेंगे लाशों का क्या रहस्य था, पीला तूफान कैसे आया था, लाशों पर पेंट क्यों किया जा रहा था, एक शक्ल की दो लाशों का रहस्य क्या था, आखिर पुलिस वालों के सामने ऑफिस के सामने लाशें क्यों फेंकी जा रही थी।